हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान IAS एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो क्लास है हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग को, यानी जो पढ़ने के और पढ़ाने के जो तरीके हो सकते हैं, सीखने और सिखाने के जो तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से एक बच्चा सीख सकता है, एक लर्नर अधिगम कर सकता है, यानी कुछ स्किल्स को सीख सकता है, नॉलेज को अक्वायर कर सकता है। और ऐसे कौन कौन से तरीके हमारे जो शिक्षक गण हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे कि उनको पढ़ाने लिखाने में भी आनंद आए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो लर्निंग है इंड्यूस हो जाए, यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज़ हैं, मेथड्स हैं, हम यहाँ पे उनको डिस्कस करने वाले हैं। सभी, यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी ये तमाम तकनीकों को जानना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, अपने जीवन में उनको व्यवहार में लेकर के आना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। विशेष तौर पे ये टॉपिक आता है जनरली पूछा जाता है आपके UGC नेट परीक्षा के अंदर, है ना। हम NTA एग्जामिनेशन भी बोल देते हैं उसको, क्योंकि अभी NTA एग्जामिनेशन लेता है तो इसलिए हम NTA परीक्षा कह देते हैं, लेकिन इसका मोस्ट जो पॉपुलर नाम है वो UGC नेट परीक्षा ही कहते हैं ना। तो यहाँ पे इसके अलावा भी अगर आप किसी टीचिंग फील्ड के लिए कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे वो कोई केंद्रीय विद्यालय का हो सकता है, दिल्ली के लिए DSSS हो सकता है, CTET एग्जामिनेशन हो सकता है, राजस्थान का रीट एग्जामिनेशन हो सकता है, हरियाणा का HTET एग्जामिनेशन हो सकता है, इसी तरह से यूपी का UP TET हो सकता है। तो कोई भी पढ़ने पढ़ाने से संबंधित कोई एग्जामिनेशन है, ये सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। तो यहाँ से सवाल तो पूछे जाते हैं। आप अगर मान लेते हैं यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने में, लाइक जैसे कि अगर हम आपको टीचर नहीं बनना है, बात समझ मारिए, और आपको कहीं पे पढ़ाना भी नहीं है, बात समझ मारिए, लेकिन आप इनको दूसरों के लिए भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं और हर फील्ड में ये क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। तो बिना देरी के हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप मुझे एक बारी कंफर्म करके बताइए, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पे विशेष तौर पे बात करनी है किसके बारे में, एक तो मेथड्स के बारे में बात करनी है और साथ ही साथ में हमको चर्चा करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी, यानी फीचर्स पे भी हमको बात करनी है, चर्चा करनी है। अब फीचर्स तो मैं बहुत बारी डिस्कस कर चुका हूँ, कई बारी हमने आपके साथ में इस बात पे चर्चा करी है कि एक टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए पढ़ाने के लिए। बात समझ में आई? हमेशा ही उसे क्या करना चाहिए भाई, बच्चों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान उसको बच्चों का रखना चाहिए, साथ ही साथ में उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर से उनको ट्रीट करना चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए। बात समझ में आई? अच्छे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, तमाम तकनीकियाँ डेवलप करने वाला होना चाहिए, तमाम तरह की जो हमारे यहाँ पे जो बेस्ट टू बेस्ट मेथड हो सकते हैं आसपास जो चल रहे होते हैं, उन सबको क्या करे, वो अपने लेक्चर में इस्तेमाल करे। तो इससे क्या हो सकती है, लर्निंग इंड्यूस हो सकती है, जो सीखना है बच्चों को वो बढ़ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बच्चों के बारे में, जिनको कुछ सीखना है, जिनको कुछ करना है, जिनको कुछ बनना है, तो उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हमेशा ही हम बात करते हैं कि भाई एक बच्चा जब तक वो जिज्ञासु नहीं होगा, क्यूरियस नहीं होगा, वह कैसे सीखेगा। तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए, हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए भाई उसको, ठीक है कि नहीं। यानी जब तक क्या होगा, किसी न किसी प्रकार का, देखो मोटिवेशन के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमेशा ही बच्चे को क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए। ठीक है, जब जब मोटिवेशन में कमी आए तब तक टीचर को उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो एक बच्चे को कैसा होना चाहिए, हमेशा ही जिज्ञासु, सीखने वाला, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए उसका, साथ ही साथ में उसका, अगर मैं अटेंशन के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे उसका रिटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। यानी कि इसकी जो बुद्धि है अच्छी होनी चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको वो अपने दिमाग में रख ले, साथ ही साथ में वो क्या करता हो, उसको रिप्रोड्यूस करता हो,
यानी उसको बार बार इस्तेमाल करता हो, उसकी कॉपी करता हो। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे में और क्या क्या स्वभाव उसका होना चाहिए, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, तो उसे ओबियसली बात है आज्ञाकारी तो होना ही चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अगर टीचर के इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहा है, अगर वो टीचर की बात नहीं मान रहा है, तो बताइए लर्निंग कैसे होगी, काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो बच्चे में भी होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, बच्चे को भी फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं जो एक टीचर में भी होनी चाहिए और एक बच्चे में भी होनी चाहिए। दोनों में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोनों में क्या होना चाहिए, एक जो है टीम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि एक का पर्पज दूसरे को सिखाना है। बात समझ में आ रही है? तो वैसी स्थिति में अगर दोनों में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, टीम उनमें फीलिंग होगी, ठीक है कि नहीं, तो वैसी स्थिति में वो मित्रवत जब एक तरह से रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये तमाम बातें बच्चे को भी ठीक से समझ में आनी चाहिए और साथ ही साथ में शिक्षक को तो ये सब पता होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग टीचर सेंट्रिक मेथड्स के बारे में। ये जो टीचर सेंट्रिक मेथड्स हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं, इनमें क्या होगा, जो शिक्षक है, शिक्षक जो है बेसिकली वो किस में होगा, याद रखना है, केंद्र में होगा, है ना। टीचर किस में होगा, केंद्र में होगा। ये यहाँ पे जो टीचर है बात समझ, वो कौन है, टीचर यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, ये टीचर साहब होने वाले हैं हीरो। इसमें क्या होगा, मेन रोल जो है वो किनका है, शिक्षक महोदय का है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या है, कोरा कागज, बच्चे क्या हैं, कोरा कागज। अब जो मास्टर पढ़ाएगा बच्चे उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक्टिव करता कह सकते हैं हम लोग, एक्टिव जो करता है, ठीक है कि नहीं, वो कौन है, टीचर्स हैं, यहाँ पे शिक्षक होंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पैसिव के बारे में, जो क्या करेगा, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से सीखने का जो काम करने वाला है, ठीक है कि नहीं, वो हैं आपके विद्यार्थी, ठीक है कि नहीं, स्टूडेंट, एस्पिरेंट्स, लर्नर्स, पीपल, ये आप कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें टीचर केंद्र में रहता है। तो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं, लेक्चर मेथड, ठीक है। अब ये जो लेक्चर मेथड है बड़ा खास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा भाई, लेक्चर मेथड ये काफ़ी पुराना है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे लेक्चर मेथड हमेशा से ये इस्तेमाल होता रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो टीचर हैं वो किसी विशेष विषय पे क्या करेंगे, वो व्याख्यान देने का काम करेंगे, वो लेक्चर देने का काम करेंगे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सुनेगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये होती है कि जनरली क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे शिक्षण का कार्य हो रहा है, जहाँ पे टीचिंग का, लर्निंग का काम हो रहा है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बात समझ में आ रही, तो इस तरह से। लेकिन क्योंकि लेक्चर मेथड जो है बेसिकली जनरली यहाँ पे बड़ी क्लासेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है कि नहीं, बड़ी क्लासेस में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो होंगे वो खास किसी विषय पे क्या करेंगे, व्याख्यान देंगे, जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे की समस्या क्या है, वो सिर्फ बालक सुन सकता है, बात समझ में आई, वो चीज़ों को पेन डाउन कर सकता है। यहाँ पे ये मेथड ऐसा है जिसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, केवल और केवल आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। और उसी में क्या है, अब यहाँ पे इसकी एक कमी है, क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं, इतने सारे मैटर्स होते हैं, उन सब को दिमाग में रखना, उनको रिटेन करना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी कमियाँ भी हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बार बार पूछा जाता है भाई, इसलिए ठीक से तैयार कीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या किया जाएगा भाई, उदाहरण देके समझाना बोलते हैं आप इसको, है ना, क्या करना, उदाहरण देके समझाना। अब टीचर क्या करेगा भाई, यहाँ पे आपको क्या करेगा, एग्जाम्पल देगा, और वो एग्जाम्पल कैसे होंगे, लाइव एग्जाम्पल्स होंगे, और जिससे बच्चा क्या करता है, सीखने का काम करता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके वो दिखाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्रिएटिव लर्निंग होती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये क्या होती है, क्रिएटिव लर्निंग होती है, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ क्रिएटिविटी टीचर के द्वारा करी जाती है, और फिर बच्चे उसको क्या करते हैं, सीखने का काम करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो दूर से देख करके इसको क्या है, सीखते हैं, ठीक है कि नहीं। उनको यहाँ पे कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करवाया जाता है, बात समझ में आई। सो ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है,
इसमें क्या किया जाता है, विजुअलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, कि बच्चा विजुअलाइज करे, चीज़ों को देखे। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कि भाई भूकंप कैसे आता है, किस तरह से जो है वेव्स निकल करके जाती हैं, ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए क्या कर सकता है कोई टीचर, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से वो क्या है, कोई भी उदाहरण के लिए, जब जो भी चल रहा होगा उसका उदाहरण लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के टीचर समझाने का काम करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। बायोग्राफिकल अगर मैं मेथड की बात करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी शिक्षक गण होंगे, टीचर्स होंगे, वो क्या करेंगे, कुछ पर्सनैलिटीज़ को लेंगे, बात समझ में आ रही है, और उनसे कुछ सिखाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे, बात समझ में आई। यहाँ पे किसी के जीवन से, उनके रियल लाइफ से कुछ ना कुछ बताने का, कुछ ना कुछ सिखाने का काम करेंगे। जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी से क्या सीखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब से क्या सीखते हैं, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ क्रिटिकल क्यों ना हो जाएं, गंभीर चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आ जाएं, उसके बावजूद भी क्या है, हमको जो राष्ट्र निर्माण का जो रास्ता है, देश के प्रति जो प्रेम है, उसको कम नहीं करना चाहिए। हमको उसमें किसी प्रकार का जो है हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम ये सीख सकते हैं। महात्मा गांधी जी से हम क्या सीख सकते हैं, हर हाल में हम क्या कर सकते हैं भाई, सच बोल सकते हैं। अब चाहे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचें, हर हाल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अहिंसा का पालन कर सकते हैं, नॉन वायलेंस को फॉलो कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो जाए। भगत सिंह जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। हमारे जितने भी क्या हैं, अगर मैं फ्रीडम फाइटर्स की बात करूंगा, सबसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। तो टीचर्स क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमको क्या कर सकते हैं, तमाम जो है बायोग्राफीज से, तमाम तरह की जो लोगों की ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, उनके माध्यम से भी सिखाने का काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व से सीखने का, पर्सनैलिटी से सीखने का काम करते हैं। हिस्टोरिकल अगर मेथड की बात करूँगा, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड, या हम जनरली कई बार इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कई जगह पे इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो बैंकिंग मेथड भी बोल देते हैं इसको, है ना। यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, बैंकिंग मेथड। अब ये बैंकिंग मेथड क्या होता है भाई, यहाँ पे नॉलेज के बारे में कहा जाता है कि भाई नॉलेज उसी तरीके से है, ज्ञान उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अगर हम किसी बैंक के अंदर क्या करेंगे, कुछ कुछ पैसे जमा कराएंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा अपने को, ठीक है कि नहीं, और साथ ही साथ में वो एक वक्त के बाद में हमको बहुत सारा पूंजी देने वाला है, कैपिटल देने वाला है, बात समझ में आई। इसी तरह से हमको क्या करना चाहिए, नॉलेज को, ज्ञान को, उसको कलेक्ट करना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, हमको पढ़ते रहना चाहिए, बात समझ में आई। हमेशा ही डॉक्टर कलाम साहब हमेशा जहाँ जहाँ जाते थे वो एक बात ज़रूर बोलते थे, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में सक्सीड करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जस्ट अक्वायर कॉन्टिन्यूस नॉलेज। आप लगातार क्या करते रहिए, आप रेगुलर बेसिस पे ज्ञान अर्जन करते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, आप जीवन में सफल हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, बात समझ में आई, ये एकदम फैक्ट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, लगातार अपनी नॉलेज को, अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जिस तरह से हम किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह से हमारा नॉलेज डिपॉजिट होता रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर देखते हैं, बात समझ में आ रही है। अगला जो हमारे पास में तरीका चला आता है सीखने का और सिखाने का, बात समझ में आई, वो है आपके पास में तमाम तरह की हमारे पास में टीचिंग थ्योरीज हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे टीचिंग थ्योरीज के बारे में भी हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात कर चुके हैं। हमने अभी कल परसों ही जो है हमने बात करी थी किसके बारे में, विशेष तौर पे हमने हर्बर्ट बंडूरा साहब की थ्योरी के बारे में बात किया था, ठीक है कि नहीं। मास्लो रूल के बारे में हमने कई बार चर्चा कर ली है। तो हम कैसे सीखते हैं उनसे, बात समझ में आई। तो हमको क्या है, बहुत सारे लोगों को कॉपी करना होता है, कुछ चीज़ें हम अनुभव से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। तो ये हमारा क्या रहता है, तरीका रहता है, हमको बार बार क्या करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये सब तरीके होते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप प्लीज़ जा करके उनको देखिएगा। यहाँ पे टीम टीचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड भी बोलते हैं। टीम टीचिंग के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि भाई एक शिक्षक को और एक विद्यार्थी को, टीचर को और स्टूडेंट को एक टीम की तरह काम करना चाहिए, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए ताकि एक दूसरे को उनको समझने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, बात समझ में आ रही है। टीचर को ये पता चल जाएगा कि बच्चे की कैपेसिटीज़ क्या हैं, उसके पास कैलिबर है या नहीं है, उसमें वो पावर है, पोटेंशियल है, वो ताकत उसके पास है या नहीं है, वो उसके पास जज्बा है या नहीं है तो उसको वो जगाने का काम करेगा। कहीं पे किसी प्रकार की कोई गलती बच्चा करता है तो वो क्या करेगा, उसको वहाँ पे उसको वो डायग्नोज करने का काम करेगा, उसमें से जो जो कमी है उनको निकालने का काम करेगा।
और इसी तरह से बच्चे को भी पता चल जाता है कि भाई उसका टीचर जो है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, वो उसके पास में पढ़ाने लिखाने के बढ़िया तरीके हैं या नहीं है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो क्या है, एक साथ रह करके एक साथ जब काम करते हैं तो पता चलती है। तो यहाँ पे लर्निंग बड़ी अच्छी होती है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक दूसरे से सीखने का और सिखाने का काम किया जाता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये कंपेनियन की तरह काम करा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है, हर टीचर को इसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बस समझ में आ रही कि भाई यहाँ पे बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्रवत। यहाँ पे अगर हम मित्रवत व्यवहार करते हैं तो वैसी स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को हमारे सामने रखते हैं, वो पूछते हैं, और पूछते तो फिर क्या है, टीचर उनका ठीक से जवाब दे तो जाकर के उनकी समस्या का समाधान होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी जो है आप काम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे अगला हमारे पास जो तरीका चला आता है भाई, मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उन मेथड्स में हम पढ़ते हैं लर्नर सेंट्रिक मेथड। आई होप आपको टीचर सेंट्रिक मेथड समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास में जो चला आता है वो है लर्नर सेंट्रिक मेथड। तो अब लर्नर सेंट्रिक मेथड की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें याद रखना है यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है वो क्या होंगे, याद रखना है विद्यार्थी हीरो होंगे, ठीक है कि नहीं। वो मेन लीड में होंगे, बात समझ में आई, आगे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो याद रखना है, जितने भी शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे याद रखना है वो सपोर्टिव रोल में होते हैं, ठीक है कि नहीं। दे प्ले सपोर्टिव रोल, वो क्या करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करने का काम करते हैं, बात समझ में आई। उनको पीछे से बैक देने का काम करते हैं, पीछे उनकी बैक का काम करते हैं, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा क्या करता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लेता है और यहाँ पे खुद से वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है, उसने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके वो रिजल्ट लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो चलाता है वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उसको लेबोरेटरी मेथड कहते हैं, ठीक है कि नहीं। ये प्रयोगशाला विधि बहुत काम की है। इस लेबोरेटरी मेथड में क्या होगा भाई, यहाँ पे एज सच जो टीचर हैं, वो शिक्षक हैं, वो क्या रहेंगे, बच्चे के बिल्कुल पीछे रहेंगे। उनमें किसी भी प्रकार की अगर कोई वो बच्चा गलती करता है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली बारी क्या है, बच्चा क्या करता है, सीखने का काम करता है, वो भी कैसे, बाय क्रिएटिविटी। यहाँ पे वो अपना दिमाग लगाता है, ठीक है कि नहीं। तमाम इसमें गैजेट्स होते हैं। लेबोरेटरी में आप सारे बच्चे जानते होंगे आपका विषय कौन सा है, ठीक है, उस विषय के हिसाब से। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे और जो जितने भी ऑलमोस्ट विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं उन सब में तो क्या किया जाता है, लेबोरेटरी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें लेबोरेटरी मेथड काम नहीं आता है, उसमें अलग तरीके के मेथड्स काम आते हैं, वो हम फिर से कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होगा, यहाँ पे बच्चा खुद से काम करता है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे उसकी क्रिएटिव लर्निंग होती है, वो अपना दिमाग लगाता है, बात समझ में आई, और रिजल्ट लाने का कोशिश करता है। यहाँ पे टीचर उसको क्या करता है, हर मामले में सपोर्ट करने का काम करता है। अच्छा, वही चीज़ें यहाँ पे बच्चे करते हैं जो पहले उसने सीखी हुई है, उनको जो सिखाया हुआ है, अब वो वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग प्रयोग विधि कहते हैं, बात समझ में आ रही। अगला हमारे पास में चला आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट मेथड। बच्चे को क्या किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को उसको एक तय सीमा में पूरा करना होता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बालक क्या करता है, पूरे अपने स्किल्स दिखाने का काम करता है, वो कैसे प्रेजेंट कर सकता है, बात समझ में आ रही है वहाँ पे। अच्छा, ये मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे भी भरपूर मात्रा में क्रिएटिविटी का यहाँ पे इस्तेमाल बच्चा कर सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे जो सीखा जाता है वो कुछ करते हुए सीखा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लर्निंग बाय याद रखना है आपको, डूइंग होता है, ठीक है कि नहीं, करते हुए आप सीखते हो। यहाँ पे सीखने का जो काम है आप कैसे करते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हुए सीखने का काम करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। तो इसमें क्या है, हम नई तकनीकें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चे को जो काम दिया गया है उसमें, ठीक है कि नहीं। अगर आपको क्या किया गया है, कोई फील्ड का वर्क दिया गया है तो आप फील्ड में जाएंगे, बात समझ में आ रही है, लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ में फिर डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, बात समझ में आए। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपका सुपरविजन ठीक ठाक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें तो है ही हैं। देखिए, हर किसी का मेथड है कि यहाँ पे
हर मेथड की अगर मैं बात करूंगा टीचर की या टीचिंग वाले की, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ ना कुछ उसमें बुराइयाँ तो हैं। ये सामान्य बात चलती रहेगी, लेकिन हमारा पर्पज़ क्या है, हम हमेशा ही क्या करते हैं, हमारा जो नज़र रहता है, ध्यान रहता है, वो हमेशा अच्छाई की तरफ रहता है। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात है, हम अच्छाई को पकड़ेंगे और बस अपने जीवन निकालेंगे। तीसरे नंबर पे असाइनमेंट मेथड आ जाता है। बच्चे को क्या किया जाता है, आप सारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले होंगे, लेकिन ये असाइनमेंट हमेशा सिलेबस में से होते हैं, करिकुलम में से होते हैं। उसमें क्या किया जाता है, आपको बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं जिनको आपको लिखना होता है। बात समझ में आई? तो इसमें क्या सीख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, एक तो हम सीखते हैं भाई राइटिंग स्किल्स को, ठीक है कि नहीं, कि भाई लिखना विखना कैसे होता है, हमको तमाम तरह की वर्ड लिमिट पता चलती है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे हम एक्सप्रेसिव होते हैं, हम कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो ये सारा मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे असाइनमेंट मेथड इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चे की जो वो किस तरह से एक्सप्रेशन अपना दे रहा है, किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, उसने कितना सीखा है, साथ ही साथ में उसके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, किस तरह से वो अपनी बात को रखता है, तो वो तमाम बातें हम असाइनमेंट मेथड में देखते हैं। अगला जो मेथड हमारे पास चलाता है वो है डिस्कशन मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने डिस्कशन मेथड तो सुना ही है, आपने जीडी के बारे में बहुत सुना होगा, ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों के साथ में किसी भी विषय पे उनको क्या किया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है और फिर वो बच्चे उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। हर बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है कि वो दूसरे वाले बच्चे को अपनी बात से कन्विंस कर पाए। बात समझ में आई? तो इसमें क्या किया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी सीखी जाती है इसके अंदर, दूसरे की बात को सुनने की क्षमता डेवलप होती है। यहाँ पे अगर बच्चा दूसरे की बात नहीं सुन रहा है तो ये क्या है, टीचर को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे क्या है, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहा है, दूसरे की नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे तमाम बातें हमको पता चल जाती है ना। एक लीडर कौन हो सकता है, जो सबकी बात सुनता है और फिर अपनी बात भी रखता है। बात समझ में? और फिर क्या किया जाता है, फिर वो सबको साथ लेकर के चलता है। तो ये तमाम बातें कहाँ सीखते हैं हम लोग, यहाँ पे जीडी के अंदर ग्रुप डिस्कशन में, यानी डिस्कशन मेथड में हम लोग सीखने का काम करते हैं। तो इसमें विद्यार्थी होते हैं और टीचर क्या करता है, सिर्फ देखता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या किया जाता है भाई, ऐसे सवाल आपको दिए जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस आपके सामने रखी जाती हैं जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग करें, आप जो है आपका एनालिसिस अच्छा हो जाए, आपका सिंथेसिस अच्छा हो जाए, ठीक है कि नहीं। कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में जो है आप काम कर सकते हैं, आपका दिमाग ठीक से काम कर सकता है, वो सिचुएशंस आपके सामने, आपके समक्ष यहाँ पे पैदा करी जाती हैं। इसमें मकसद क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास करना, ठीक है कि नहीं, इंटेलिजेंसी का विकास करना यहाँ पे पर्पज़ रहता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, यहाँ पे हमने और भी कई बारी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में बताया था कि इसमें क्या है, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। क्यों क्रिएट की जाती है, ताकि आप विषम परिस्थितियों में कैसे काम करेंगे, क्योंकि आपके समक्ष बार बार इसी तरह की चुनौतियाँ आने वाली हैं, विषम परिस्थितियाँ आने वाली हैं, क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली हैं, और उन सिचुएशंस में आप अपने आप को ठीक से रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं अगला मेथड की अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे समक्ष चला आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वह है सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास है। सेमिनार मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए, पहली बात तो यहाँ पे क्या होती है, सेमिनार जनरली तो ये कहाँ पे होती है, याद रखना है, स्कूल में होती है, कॉलेजेस में होती है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है। और इस सेमिनार में क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक ही विषय पे बोलने वाले, एक ही विषय पे अपने विचार रखने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब सेमिनार हो सकता है ये 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, 1 दिन का प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सेमिनार में जनरली क्या किया जाता है, सामान्य जो है कैरियर से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा दी जाती हैं, विषय पे भी क्या है जो है समय दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे अगर मान लेते हैं ऐसे कोई ज्वलंत विषय हैं, ठीक है, मतलब कोई कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं, आजकल जो चल रहे, जो जितने भी सवाल हो सकते हैं, उन पे बहुत सारे एक्सपर्ट्सों को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, और वो सब क्या करते हैं, अपनी विचार रखते हैं, सारे के सारे विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो बच्चे को फ़ायदा ये मिलता है कि एक बच्चा अगर एक एक्सपर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे से पूछ सकता है, दूसरे से डिस्कस कर सकता है, तीसरे से कर सकता है, चौथे से कर सकता है, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे अल्टीमेटली क्या करता है, वो लर्निंग का काम करता है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से सही कौन बोल रहा है, बात समझ में।
किसकी बात को फॉलो किया जाना चाहिए, किस पे काम किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ी इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये तमाम क्या है भाई, यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स हैं। आजकल एक वेबिनार मेथड भी आ गया है। आजकल यहाँ पे क्या आ गया है, एक वेबिनार मेथड भी आ गया है। सब बच्चे जानते होंगे वेबिनार के बारे में। इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, जुड़ने का काम करते हैं, ठीक है कि नहीं। वो टीचर भी कर सकता है और वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे भाई मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इनको देखना जा करके इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने जीवन में भी इसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहें। कल मिलते हैं आपसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 9:30 बजे। थैंक यू, जय हिंद।